हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 16वां बाब 13 से 23 आयत तक। एक दिन जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने इंसान को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ यूहन्ना इस्तबाक़ी कहते हैं, बाज़ इलियास, बाज़ यिर्मयाह या अंबिया में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। तो यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयोना, क्योंकि ये बात जिस्म और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर ज़ाहिर की है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू कैफा है, और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊँगा, और आलम असफल के दरवाज़े इस पर गालिब न आएंगे। और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियाँ तुझे दूँगा, और जो कुछ तू ज़मीन में बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। तब उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं अल मसीह हूँ। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर करने लगा कि ज़रूर है कि मैं यरूशलेम को जाऊँ और बुज़ुर्गों और सरदार काहिनों और फ़कीहों के हाथ से बहुत दुख उठाऊँ और कत्ल किया जाऊँ और तीसरे दिन जी उठूँ। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर उससे एतराज़ करने लगा और कहा, ए खुदावंद तेरी सलामती हो, ये तुझ पर कभी वाक़ई न होगा। उसने फेर कर पतरस से कहा, ए शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि आखिरकार एक ऐसा मौका आया जब यीशु अपने शागिर्दों के साथ तन्हा था। ये शुमाली गलील के कैसरिया फिलिप्पी का वाक़या है। उस जगह वो अपनी इलाही शख्सियत को अपने शागिर्दों पर पूरी तरह वाज़े करता है, और यहाँ ही से उसने अपने कफ़ारे के बारे में तालीम देना शुरू की। 3 साल तक यीशु अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपने मौजज़ों, तमसीलों और तालीम के वसीले से अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर करता रहा है कि वो मसीह माऊद, बादशाह और खुदा का बेटा है। अब वो उनको परखने के लिए उनसे 2 सवाल करता है। पहला, लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? उनका जवाब कदरे दुरुस्त तो था मगर तसल्ली बख्श न था। और दूसरा सवाल ये था कि मगर तुम मुझे क्या कहते हो? उनके नुमाइंदा पतरस ने कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। बाद अज़ा तोमा ने भी उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। इन सवालों का मेरा और आपका क्या जवाब होगा? क्या हम सिर्फ यही कहेंगे कि मसीह कामिल इंसान है, एक ऐसा इंसान जो खुदा की तरफ से बोलता है? क्या हम उसे बतौर मसीह जानते हैं? क्या वो हमारा खुदावंद और खुदा है? पतरस का इकरार मसीह के दोस्तों और पड़ोसियों के निस्बत बहुत ज़्यादा पुरमायनी था। आज हम दुनिया के सामने मसीह के बारे में क्या गवाही देते हैं? बहुत से गैर मसीही इस बात को तस्लीम करते हैं कि वो बड़ा पाकबाज या बड़ा गुरु या एक बड़ा नबी था, लेकिन एक हकीकी मसीही के लिए यीशु इससे कहीं ज़्यादा है। उनके नज़दीक वो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने शमौन पतरस का जवाब सुनकर उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयोना, क्योंकि ये बात जिस्म और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर ज़ाहिर की है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू कैफा है, और मैं इसी कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊँगा, और आलम असफल के दरवाज़े इस पर गालिब न आएंगे। और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियाँ तुझे दूँगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा
वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। वो पत्थर कौन है जिस पर कलीसिया तामीर की जाती है? अजीज़ दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि चट्टान से मुराद यीशु मसीह है। यानी बाइबल मुक़द्दस में मरकूम है कि मसीह बुनियादी चट्टान है और उस पर कलीसिया तामीर की जाती है। इसी तरह बादशाही की कुंजियाँ इख्तियार का निशान है, और यीशु ने ये कुंजियाँ पतरस के हवाले की। पतरस खुद बादशाही में दाखिल होने का हकदार होगा। अंजील की मुनादी से वो उनके लिए जो ईमान लाते हैं बादशाही का दरवाज़ा खोलने, और जो ईमान नहीं लाते उनके लिए दरवाज़ा बंद करने का वसीला बनेगा। इसके बाद यीशु ने अपनी मौत की ज़रूरत को बयान किया और उसके वाक़े होने का यकीन दिलाया। ये बात काबिल तवज्जो है कि उसने अपने जी उठने का जिक्र ही किया। जब पतरस ने मसीह की मौत के ऐलान पर एतराज़ किया तो यीशु ने उसे सख्ती से झिड़का। फिर यीशु ने मसीही ज़िंदगी की शरीयत को बयान किया कि अगर कोई उसकी पैरवी करना चाहे तो लाजिम है कि वो अपनी खुद इनकारी करे और अपनी सलीब उठाए। अजीज़ दोस्तों, ईमान के वसीले से हम भी मसीह की मानद बन सकते हैं। आइए हम भी दुआ करें कि जलाल से भरा खुदावंद हमें ईमान की मजबूती अता करे ताकि हम मसीह की मानद बन सकें। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।